हेलो बच्चों। तो चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। जो सवाल है हमारा क्लास 10 का। ये सवाल क्लास 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछता है। तो ये जो सवाल दिया है हमारा सवाल है, दिया है लसा 132,288 बराबर 3168। तो मसा 132,288 है। तो दोस्तों पूछ रहा है कि जो संख्या दी है 132 और 288, इस संख्या का लसा पहले से ही निकाल कर दे दिया है। अब हमें इसी संख्या का मौसा निकाल कर दिखाना है। तो दोस्तों इसे हम एक सूत्र के माध्यम से करेंगे जो करना अनिवार्य है। हम सूत्र के माध्यम से करेंगे जो करना अनिवार्य है, और हम इस सवाल को भी उसी सूत्र पर रख करके करेंगे क्योंकि इसका मौसा दिया है और क्योंकि इसका लासा दिया है और मौसा पूछ रहा है। संख्याएं हमारी दो है, ये संख्या और ये संख्या, इनका लासा दिया है और इन्हीं संख्या का मौसा पूछ रहा है बच्चों। तो आगे हल करते हैं। मैंने लिख लिया हल करने से पहले हम लिखेंगे सूत्र जो हमने आपको बताया था। जैसे सूत्र है हमारा दो संख्याओं का, सूत्र सुनिएगा बच्चों, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुणे लासा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुणे लासा। ये हमारा हो गया सूत्र। अब इसी सूत्र के ऊपर हम सवाल को रखेंगे। तो ये हो गया हमारा सूत्र और इसी सूत्र के ऊपर सवाल को रखेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल मतलब दो संख्या पूछ रहे, दो संख्याएं हमारी कौन सी है, जिन संख्याओं का मौसा निकालना है यही हमारी दो संख्याएं हैं। दो संख्या कौन कौन सी है, 132, 288। तो दो संख्याओं का गुणनफल, ये दो संख्याएं हैं, इनका क्या करना है, गुणनफल का मतलब गुणा करना है, इन दो संख्याओं का गुणा करना है हमें। सूत्र लिख लेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे मौसा। तो दो संख्याएं वही हैं जिनका हमें मौसा ज्ञात करना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याएं लिख लिया, गुणनफल का मतलब गुणा, बराबर लसा दिया था, लसा हमने लिख लिया, बराबर गुणे मौसा। लसा दिया था, लसा हमने लिख लिया, हमारा लसा आया है 3168 गुणे मौसा। अब आगे क्या करते हैं, जो ये एक संख्या बची है, जो ये संख्या है, तो अब आगे हम क्या करते हैं, इस संख्या को इधर पक्षांतर करते हैं। तो जब पक्षांतर करेंगे तो होगा हमारा 132 गुणे 288 बटा में 3168 बराबर मौसा। तो बच्चों अब हम इसे कटा सकते हैं। आपको जैसे आसान लगे आप वैसे कटाइएगा, ठीक। आपको जैसे आसान लगे, आपसे गलत ना हो, वैसे आप कटा सकते हैं। हम डायरेक्ट कटा देते हैं। 132 से 3168 3168 को कटा देंगे। जब 132 से इसे कटाएंगे तो आपको भाग करके भी हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। अभी 3168 132 का भाग करके भी आपको दिखा दे रहे हैं कितनी बार में कटेगा। दो बार में ले जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2। ये हमारा 2 बचेगा, ये बचेगा 5 और यहाँ बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब हम 8 को लिख देते हैं यहाँ पर। जब 132 का 5 to 8 में भाग देंगे तो ये जाएगा 4। जब 4 बार में जाएगा तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 एकम 4 1 5। देखो बच्ची हमारा कट गया कितनी बार में, 24। मतलब 132 से 3168 कट रहा है 24 बार में। अब इसी 24 से हम इसे कटा कर देखते हैं कटता है या नहीं। तो आपको भाग देकर हम दिखा दे रहे हैं यहीं पर 288 में 24 का 24 से एक बार में ले जाएंगे तो 24, ये 4 बचेगा, ये 8, 24 दूनी 48, ये कट गया बच्चों हमारा 12 दान में। तो 24 से 288 कटाएंगे तो ये कटेगा 12। फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा मौसा बराबर 12। यही हमारा आंसर होगा बच्चों। ये सवाल जो है ज़्यादातर एग्जाम में पूछता है। अब देख लीजिएगा, बहुविकल्पी में भी पूछा था पिछले साल के क्वेश्चन में। तो आप देख लीजिए, इसे थोड़ा करके प्रयास कर लीजिएगा। हो सके अंक बदल भी सकता है। यहाँ पर लसा दिया है, उसमें मौसा दे सकता है, लसा पूछेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे भी इसी प्रकार ही करिएगा।